सबसे पहले मैरी क्रिसमस लवली बडीज़। आप में से जो भी लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं उनका आज का दिन और आने वाला न्यू ईयर बहुत अच्छा जाए। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा था कि वांग जी गुस्से में अपने अंकल और ब्रदर के पास जाता है और अपने अंकल से पूछता है, आपने मुझसे सारा सच क्यों छुपाया अंकल? आपको मुझे बताना चाहिए था मॉम डैड के साथ क्या हुआ। अंकल वांग जी के गुस्से को देखकर भी अपने काम फेस के साथ खड़े हुए थे। वो वांग जी से कहते हैं, वांग जी, उस वक्त तुम दोनों ब्रदर्स बहुत छोटे थे और हमारा बिजनेस पूरी तरीके से डूब चुका था। उस वक्त मेरे कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां थी और मैं तुम दोनों को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने उस वक्त उस वैन रोहान के साथ कुछ भी नहीं किया। उस वक्त पुलिस को भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। मगर अब तुम दोनों बड़े और मैच्योर हो चुके हो, तो जैसे भी चाहो तुम उस वैन रोहान को सज़ा दे सकते हो वांग जी। मैं तुम्हारे रास्ते में अब कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा। अब तुम दोनों भी अपना ख्याल रख सकते हो और तुम दोनों इस काबिल हो गए हो कि अपने मॉम डैड के लिए लड़ सको। वांग जी गुस्से में था, पर फिर भी अपने अंकल की बात पर वो नोट करता है और अपने रूम में चला जाता है। शिचैनगा वांग जी के गुस्से को देखकर परेशान थे। वो अंकल से कहते हैं, अंकल, वांग जी गुस्से में है, कहीं वो कोई गलती ना कर बैठे। अंकल शिचैनगा की तरफ घूर कर देखते हैं और शिचैनगा भी समझ जाते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। अब हमें वांग जी का सीन दिखाया जाता है, जो अपने रूम में शावर लेकर बेड पर आकर बैठा ही था और वो शुयांग को कॉल कर रहा था। शुयांग वांग जी का कॉल पिक करता है। इस वक्त शुयांग कुछ इन्वेस्टर्स के साथ बैठकर एक मीटिंग कर रहा था। शुयांग वांग जी का कॉल देखते ही मीटिंग हॉल से बाहर आता है और वांग जी से पूछता है, क्या बात है बॉस? वांग जी कहता है, शुयांग, मैं अंकल सू से मिलना चाहता हूँ। शुयांग वांग जी से पूछता है, वांग जी, आर यू श्योर तुम मेरे डैड से मिलना चाहते हो? वांग जी हाँ में जवाब देता है। शुयांग ओके बोलकर कॉल कट कर देता है और उसके बाद अपने डैड शुचोंग हाई को फ़ोन करता है। फिर अपने डैड को शुयांग सारी बातें बताता है, जिन्हें सुनकर मिस्टर शू शुयांग से कहते हैं, मैं कल ही बीजिंग आ रहा हूँ। तुम वांग जी से कहना, मैं उसकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और अगले ही दिन वांग जी, शिचैन, शुयांग, शुचोंग हाई और अंकल लैन कुरैन मिलकर वैन रोहान के खिलाफ एक्शन लेते हैं। वैन रोहान के साथ काम करने वाले उनके सभी इन्वेस्टर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट एक एक करके कैंसिल करते जा रहे थे। जितना भी पैसा उन्होंने वैन रोहान की कंपनी में इन्वेस्ट किया था, वो सभी अपने पैसे वैन रोहान से वापस लेते जा रहे थे, जिसकी वजह से वैन रोहान की कंपनी बुरी तरह से बर्बाद हो रही थी। ये सब कुछ अंकल शुचोंग हाई और अंकल लैन कुरैन ने मिलकर प्लान किया था। वांग जी पहले ही अपना काम कर चुका था। अपने कुछ खास और भरोसेमंद आदमियों के ज़रिए उसने वैन रोहान के खिलाफ काफ़ी सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिए थे। अंकल और मिस्टर शुचोंग हाई, जो सीक्रेटली एक माफिया किंग थे, उनके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। शुयांग उनका इकलौता वारिस था, मगर कभी भी शुयांग ने उनके काम में हाथ नहीं बटाया और ना ही कभी अंकल शुचोंग हाई ने शुयांग को अपना बिजनेस संभालने के लिए फोर्स किया। वो भी नहीं चाहते थे कि शुयांग कभी माफिया वर्ल्ड में आए, इसलिए वो हमेशा ही शुयांग और वांग जी को एक साथ रहने देते थे ताकि दोनों भी बिजनेस को बढ़ा सकें, और शुयांग वांग जी के साथ काम करके खुश था। मिस्टर सू शुयांग और वांग जी की दोस्ती की वजह से ही अंकल कुरैन के साथ अच्छे रिलेशन में थे। उन्होंने कभी भी वांग जी के साथ कोई भी गलत डील नहीं की। वांग जी के साथ वो हमेशा ही अच्छे से बिजनेस करते थे। इधर वैन रोहान, जिसका
नेटवर्क बहुत बड़ा था। वो भी काफ़ी सारे माफियाज के साथ काम किया करता था। काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स उसके लिए काम करते थे। इतने बड़े नेटवर्क होने के बावजूद भी वैन रोहान ये पता नहीं कर पा रहा था कि उससे किसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। आखिर वो कौन इंसान है जिसकी वजह से उसकी कंपनी बर्बाद होती जा रही है। वैन रोहान बुरी तरीके से गुस्से में उबल रहा था। वो अपने सारे बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाता रहता या फिर उन्हें एक एक करके काम से निकालता रहता। वैन रोहान का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था और एक एक करके वो अपनी सारी प्रॉपर्टी खोता जा रहा था। ऐसे ही वांगजी का प्लान सक्सेसफुल होता जा रहा था और लगभग 2-3 हफ्ते बीत चुके थे। वैन रोहान के खिलाफ वांगजी ने काफ़ी सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। वांगजी को बस अब एक ख़ास सबूत की ज़रूरत थी जो उसे अभी तक मिला नहीं था। शुचोंग हाय जो कि एक माफिया किंग थे, वो वांगजी की हेल्प कर रहे थे। उनके ही लोगों के थ्रू वांगजी को इतने सारे सबूत मिल पाए थे। अब एक पूरी फाइल वांगजी ने तैयार कर ली थी। बस एक चीज़ जो उसे चाहिए थी वो अब तक उसे नहीं मिली थी। वांगजी परेशान था, पर इस वजह से आज वांगजी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी विंग उसके ऑफिस में कुछ फाइल्स लेकर आता है। वांगजी विंग को देखता है और उसके हाथ से फाइल्स को लेकर टेबल पर रख देता है। वांगजी विंग को काउच पर लेकर बैठता है और उसकी गोद में सर रखकर लेट जाता है। विंग वांगजी से बोलता है, बॉस क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं। वांगजी विंग से कहता है, विंग अंकल और शुयांग दोनों भी मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। अब कुछ ही दिनों में वो वैन रोहान जेल में होगा। तभी शुयांग वांगजी के ऑफिस रूम में आता है और विंग की गोद में वांगजी को लेटा देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो पीछे पलटकर सॉरी बोलता है। वांगजी और विंग जब दोनों ही इस वॉइस को सुनते हैं तो उठकर बैठ जाते हैं। शुयांग को देखकर वांगजी शुयांग को देखकर कहता है, शुयांग तुम यहाँ, क्या हुआ? तो शुयांग कहता है, काफ़ी कुछ हुआ है। फिर वो वांगजी के पास आता है और उसके ऑफिस रूम में लगा हुआ टीवी ऑन कर देता है जिस पर न्यूज़ चल रही थी। वैन रोहान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और पुलिस के पास उसके खिलाफ काफ़ी सारे सबूत थे। उसकी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने जब्त कर ली थी। मीडिया रिपोर्टर्स काफ़ी सारे सवाल वैन रोहान से पूछ रहे थे, मगर वैन रोहान किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। वांगजी पूछता है शुयांग से, ये सब कैसे हुआ? अभी तो मैंने प्लान एग्जीक्यूट भी नहीं किया था। एक दिन पहले ये सब कैसे किया? शुयांग पूरी तरह से स्माइल करते हुए वांगजी से कहता है, अंकल नहीं चाहते थे कि तुम्हारी इमेज किसी भी तरह से ख़राब हो, तो डैड और अंकल ने एक दिन पहले ही प्लान को कंप्लीट कर दिया। और वो पुरानी फाइल जो डैड को कल ही मिल गई थी, जो फाइल उनके एक खास बॉडीगार्ड ने वैन रोहान की कंपनी से बड़ी मुश्किल से निकाली थी, और वो डॉक्टर्स वो भी पकड़े गए हैं। अब डैड ने कहा है तुम जो चाहो वो कर सकते हो। वांगजी कहता है, मैं उस वैन रोहान से मिलना चाहता हूँ, मैं उसे मिलकर अच्छा सबक सिखाऊंगा। विंग कहता है, बॉस मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो वांगजी विंग को मना करता है, विंग तुम वहाँ मेरे साथ नहीं जा सकते। वैसे भी अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो यहाँ किसी की ज़रूरत तो रहेगी। तो शुयांग कहता है, वांगजी मैं तो तुम्हारे साथ चल ही सकता हूँ। वांगजी शुयांग की बात मान लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। शुयांग अपने डैड, अंकल और शुचान को मैसेज करके बताता है। सभी वांगजी के लिए परेशान हो जाते हैं और तुरंत उस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां पर वैन रोहान को बंद करके रखा गया था। अंकल और मिस्टर सू वांगजी के कुछ भी बोलने से पहले ही कह देते हैं, वांगजी प्लीज़ तुम ज़्यादा गुस्सा मत करना, हमारा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। वैन रोहान तुम्हें पहचानता नहीं है, लेकिन पहचानने के बाद वो गुस्से में उबलने लगेगा और कुछ ना कुछ
तुम्हें उकसाने के लिए ज़रूर करेगा। वांग जी अपने अंकल और मिस्टर सू से कहता है, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं करूँगा अंकल। मैं बस उसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और उसकी बर्बादी की वजह क्या है। मिस्टर सू हाँ में सिर हिलाते हैं। वांग जी तुरंत पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। उसके पीछे शचानगा, लैन कुरैन और मिस्टर सू भी चले जाते हैं। अंकल लैन कुरैन बहुत गुस्से में थे। वो भी वैन रोहान को जवाब देना चाहते थे। वैन रोहान वांग जी को जानता तो था, पर उसे ये पता नहीं था कि वांग जी उसे किस बात की दुश्मनी निभा रहा है। वांग जी वैन रोहान से कहता है, तुमने मेरे मॉम डैड को चीट किया और फिर उन्हें धोखे से मार भी दिया, तो तुम्हें क्या लगा तुम्हें कभी इसकी सज़ा नहीं मिलेगी? सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। वैन रोहान वांग जी से कहता है, तुम्हारे मॉम डैड कौन थे? तुम्हारे मॉम डैड? मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ। वांग जी कहता है, हाँ, मेरे मॉम डैड मिस्टर एंड मिसेस लैन, जिन्हें तुमने पॉइजन देकर मारने की साजिश की थी। तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ और हम दोनों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया। वैन रोहान वांग जी की तरफ घूर कर देखता है। वांग जी के पीछे अंकल लैन कुरैन खड़े हुए थे। वो वैन रोहान के सामने आते हैं और कहते हैं, देखा तुमने, इतने सालों बाद ही सही, लेकिन मेरे नेफ्यूज़ ने तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा दे ही दी। वैन रोहान अंकल लैन कुरैन की तरफ देखकर कहता है, कुरैन, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम फिर से खड़े हो पाओगे। जिस तरीके से मैंने तुम्हारे बिजनेस को डुबोया था, उसके बाद मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे ब्रदर और उसकी वाइफ के बाद तुम तीनों को भी मार देता। वांग जी गुस्से में वैन रोहान का गला पकड़ लेता है। अंकल कुरैन और शुयांग मिलकर वांग जी को उससे छुड़वाते हैं। वांग जी बहुत गुस्से में था, लेकिन फिर भी किसी तरीके से शिचेंगा और शुयांग मिलकर वांग जी को लॉकअप से बाहर ले आते हैं। वांग जी कार में अपने सिर को पीछे की तरफ टिकाते हुए डीप ब्रीथ लेता है। कार में अंकल चिरैन, शुचोंग हाई, शुयांग और लैन सचान सभी बैठे हुए थे। वांग जी अपने बालों को पकड़ लेता है और कहता है, मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं है अंकल, मैं उसे अपने हाथों से मार डालना चाहता हूँ। तो मिस्टर शुचोंग हाई कहते हैं, वांग जी, मैं जानता हूँ तुम ऐसा करोगे। इसका इंतज़ाम मैंने कर रखा है तुम्हारे लिए, चिंता मत करो। लॉकअप में जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो मेरा ही आदमी है। तुम उसे जब भी चाहो यहाँ आकर मार सकते हो, पर अभी के लिए हमें यहाँ से चलना होगा, क्योंकि काफ़ी सारी इंक्वायरीज वैन रोहान पर होना बाकी है और तुम्हें तब तक चुप रहना होगा जब तक मैं तुमसे कुछ करने को ना कहूँ। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद सभी लोग कार लेकर वांग जी के ऑफिस की तरफ आते हैं, जहाँ पर विंग कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ बातें कर रहा था। वो ऑफिस की ही एम्प्लॉय शाओ म्या, जो उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त बन चुकी थी, आज उसके साथ कॉफ़ी पीते हुए कुछ हंसी मजाक कर रहा था और विंग शाओ म्या के कुछ बातों पर ज़ोर ज़ोर से हंस भी रहा था। वांग जी जब विंग को ऐसे शाओ म्या के साथ हंसते और बातें करते हुए देखता है तो उसे बहुत ही जेलस फील होता है। वांग जी और अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो विंग के करीब जाता है। विंग वांग जी को अपनी तरफ ऐसे गुस्से में आता देखकर थोड़ा डर जाता है और शाओ म्या भी डर जाती है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए अपने ऑफिस में ले जाता है। विंग को समझ नहीं आ रहा था वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है। वांग जी विंग को अपने ऑफिस में लाते ही ऑफिस का दरवाज़ा बंद करता है
और दरवाजे पर ही विंग को पिन कर देता है। विंग वांग जी को ऐसे देखकर थोड़ा डर जाता है और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। वांग जी दरवाजे पर हाथ मारते हुए पूछता है, तुम क्या कर रहे थे वहाँ पर विंग? विंग लंबी सांस लेते हुए जवाब देता है, कुछ कुछ नहीं बॉस, मैं तो बस वहाँ पर कॉफ़ी पी रहा था और म्या से बातें कर रहा था। वांग जी विंग से कहता है, बातें कर रहे थे? इतना हंस हंस कर तो म्या से बातें कर रहे थे? विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। वांग जी पूछता है, क्या तुम्हारा म्या के साथ कोई रिलेशनशिप है? क्या तुम म्या को डेट कर रहे हो विंग? तो विंग वांग जी से कहता है, इससे आपको क्या? वांग जी की बातें सुनकर विंग को भी गुस्सा आ गया था। विंग वांग जी के लिए अपने दिल में फीलिंग्स रखता था, लेकिन विंग ने भी कभी वांग जी को जताया नहीं था। वो यही सोचता था कि वांग जी उसे अपना एक अच्छा दोस्त समझता है। लेकिन वांग जी भी विंग से बहुत प्यार करने लगा था। वांग जी विंग की चिन को पकड़ता है और उसे कहता है, तो फिर तुम मुझे डेट करोगे आज से, और खबरदार जो किसी और के साथ आज के बाद हंस कर बातें की। वांग जी भी लंबी और डीप ब्रीथ लेने लगता है। विंग की शोल्डर पर अपना सिर टिकाते हुए अपने दोनों हाथों से विंग के कमर को टाइटली पकड़कर अपने करीब खींचते हुए विंग से कहता है, विंग बी माय बॉयफ्रेंड। विंग वांग जी की बात सुनकर शॉक्ड हो गया था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। विंग थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब वांग जी उसकी शोल्डर से अपना सर नहीं हटा था तो विंग वांग जी के बैक पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए वांग जी से कहता है, बॉस ये आप। वांग जी विंग के कुछ बोलने से पहले ही ऊपर की तरफ देखता है और विंग के दोनों हाथों को पकड़कर दरवाजे पर पिन कर देता है, और उसके बाद विंग की तरफ देखकर उससे कहता है, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है विंग। और इतना कहते ही वांग जी विंग को अग्रेसिवली किस करने लगता है। वांग जी के ऐसे एक्शन से विंग शॉक हो गया था। वो कोई रिएक्शन ही नहीं दे पाया था, लेकिन थोड़ी ही देर में विंग भी वांग जी का रिस्पॉन्स करने लगा था। दोनों भी 5 मिनट तक डीप स्मूच करते हैं और फिर एक दूसरे से अलग होते हैं। विंग डीप ब्रीथ ले रहा था और वांग जी भी डीप ब्रीथ ले रहा था। दोनों भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वांग जी एक बार फिर से विंग से अपने हस्की वॉइस में पूछता है, विंग बी माय बॉयफ्रेंड। विंग इस बार हाँ में जवाब देता है। विंग यस बॉस कहता है तो वांग जी विंग को करेक्ट करते हुए कहता है, बॉस नहीं, लानजान। से माय नेम विंग, से लानजान। विंग वांग जी की बात सुनकर उसे लानजान कहता है। विंग के मुंह से लानजान वर्ड सुनते ही वांग जी को अपने हार्ट में बहुत ही हैप्पीनेस और वार्मथ फील होती है। वांग जी एक बार फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। हम इन लोगों को यहीं छोड़ देते हैं और डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और एक बार फिर से विश यू मैरी क्रिसमस गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।